चलिए क्लास प्रारंभ करें। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा ना। कल का पढ़ लिख के आए हो? क्या देखे थे कल? नाम याद हुआ लोकसभा सदस्यों का? बस सदस्य का नहीं हुआ, बाकी याद नहीं हो रहे? कैसे? पूरा नहीं हुआ। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कांकेर का क्या देखे थे। भोजराज नाम, ठीक है। बस्तर का महेश कश्यप। पहले तो ये चीज हमें याद रख लेनी है कि लोकसभा क्षेत्र कहाँ कहाँ है ना, कल चर्चा किए थे। जैसे कि अगर बात किया जाए तो आपका बस्तर डिवीजन में दो, बस्तर और आपका कांकेर। बस्तर में महेश कश्यप, कांकेर में आपका भोजराज नांग। क्लियर हुआ यहाँ तक? रायपुर की बात किया जाए रायपुर डिवीजन में, तो रायपुर डिवीजन में जो आपका लोकसभा सीटों की जो संख्या है कितना हो जाएगा? दो। कौन कौन सा? रायपुर से कौन है आपका? ब्रिजमोहन अग्रवाल। और एक कौन सा हो जाएगा आपका? महासमुंद। कौन है आपका? रूप कुमारी चौधरी। क्लियर है? दो इधर हुआ। चले जाते हैं आपका दुर्ग डिवीजन। दुर्ग डिवीजन में कितने देखे थे? चार कि दो? दो। एक आपका दुर्ग, दूसरा आपका राजनांदगांव। दुर्ग से कौन? विजय बघेल। राजनांदगांव से संतोष पांडे। क्लियर हुआ यहां तक? बिलासपुर डिवीजन की बात किया जाए तो बिलासपुर डिवीजन में कितने देखे थे? चार। रायगढ़, कोरबा, जांजगीर और एक आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर से कौन है आपका? तोखन साहू। क्लियर है? केंद्रीय मंत्री है, जो आपको याद रख लेना है। उसके बाद रायगढ़ से राधेश्याम राठिया। उसके बाद जांजगीर से कमलेश जांगड़े। कौन आपका? कमलेश जांगड़े। और कोरबा से आपका ज्योत्सना बहन। और एक बज गया कौन सा आपका? सरगुजा। सरगुजा से कौन आपका? चिंतामणि महाराज। क्लियर हुआ? याद हुआ? चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक नए टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और वो टॉपिक एक छूट गया था, वो है आपका फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 तो एकदम इजी है, थोड़ा सा हम देखते चले। जिसमें आपको याद रख लेना है सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का जो आपका पुरस्कार मिला है, वो मिला है किसको? आपका रणबीर कपूर को। किसको जी? आपका रणबीर कपूर को। कौन से फिल्म के लिए? तो एनिमल के लिए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका फिल्म फेयर पुरस्कार रहेगा, ऑस्कर रहेगा, आपका नोबेल पुरस्कार रहेगा। अगर पुरस्कार में एक क्वेश्चन पूछा गया तो इनमें से एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कृत किया गया कौन? आपका आलिया भट्ट। ठीक है, कौन से मूवी के लिए? जल्दी से बताइए। गंगूबाई के लिए? पक्का कि आपका रणवीर सिंह के साथ एक मूवी आया था आलिया का? पक्का? चलिए ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय, ये मिला है आपका 12वीं फैल को। ठीक है, किसको? आपका 12वीं फैल को। इसके बाद अगर बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है विदु विनोद चोपड़ा को। कौन से फिल्म के लिए? आपका 12वीं फैल। कौन सा? आपका 12वीं फैल। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपका डेविड धवन को। और आपका सर्वश्रेष्ठ आपका सपोर्टिंग अभिनेता के रूप में पुरस्कृत किया गया कौन? आपका विक्की कौशल को। इतना आपको याद रख लेना है। और लास्ट सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर आपका भूपिंदर बवाल। ठीक है, ये मिला है किसके लिए? आपका एनिमल के सॉन्ग के लिए। क्लियर है? तो इतना आपको याद रख लेना है। ये हो जाएगा आपका फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आपका कल हम देख रहे थे किसके बारे में? छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थलों के बारे में। और वहां से बिल्कुल एक दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और पूछे भी गए हैं कई बार। तो एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसा स्थल है जो छत्तीसगढ़ की आपका करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है? कल कौन कौन से क्षेत्र देखे थे? दो चार देखे थे क्या? बताइए, नाम बताते चलिए। डोंगा घाट किस लिए फेमस है? हाँ ठीक है, वेस्ट फूड से आपका किसका उत्पादन करना? आपका बिजली उत्पादन करना। उसके बाद और कौन कौन सा देखे थे जी?
हाँ, बेमेतरा में आपका सबसे ऊंचा आपका बैम्बू टावर, विश्व का ना कि छत्तीसगढ़ का, ना कि इंडिया का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो बैम्बू टावर है वो देखने को मिलेगा कहाँ आपका, तो बेमेतरा। उसके अलावा जल्दी से बताइए, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मधेश्वर पहाड़, ठीक है, ये तो खैर इजी है। उसके बाद प्लेनेटोरियम, जिसे बोला जाता है कि आपका तारामंडल, क्लियर है। कहां देखे थे तारामंडल आपका, दंतेवाड़ा में। जगह का नाम क्या था आपका, जल्दी से बताइए। औरा भाटा था क्या, अच्छा वन मंदिर था ना, औरा भाटा। और कौन सा जगह था आपका प्लेनेटोरियम, जगह बताया था कि बस दंतेवाड़ा बताया था, दंतेवाड़ा बताया, चलिए ओके। और आगे परसा बहार, किस लिए फेमस है परसा बहार, हीरे के लिए, क्लियर। इसके दो चार जगह और देखे थे जिनमें से आपका जसपुर से संबंधित, जहां से आपका हीरे की प्राप्ति हुई है, ठीक है। कुछ आपका सोने से संबंधित भी क्षेत्र देखे थे, क्लियर है। चले आज चर्चा करेंगे कुछ विशेष आपका चर्चित जगहों पर, जिनमें से एक आपको देखने को मिलेगा आपका नारायण पाल का विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर आपका, नारायण पाल का विष्णु मंदिर, ठीक है। अब जल्दी से बताइए जी, ये जो आपका नारायण पाल का विष्णु मंदिर है वो कहां स्थित है। ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए, नारायण पाल का विष्णु मंदिर पढ़े हो कहीं, और चर्चा का विषय क्यों रहा, इस पर भी हम आगे देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा बताइए, नारायण पाल का विष्णु मंदिर कहां है। पीछे से अशोक से नहीं पता, चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, बहुत अच्छे है ना। देखिए, नारायण पाल का जो विष्णु मंदिर है जी, वो है आपका बस्तर में। कहा आपका, बस्तर में एक जगह है, जगह का नाम है आपका नारायण पाल। और ये किस वंश से संबंधित है, तो आप सबको याद रख लेना है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में, कब आपका 11वीं शताब्दी में, वहां के राजवंश जिसे हम कहते हैं छिंदक नागवंश, ठीक है। कौन सा वंश आपका, छिंदक नागवंश के राजाओं के द्वारा आपका करवाया गया था, क्लियर है यहां तक। और मूल रूप से आपको याद रख लेना है, ये जो मंदिर है 11वीं शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया था। और ये आपका इंद्रावती नदी प्लस आपका नारंगी नदी के तट पर स्थित है। जहां पास आपका नारंगी नदी है वो कहां जाके मिलती है आपका, इंद्रावती नदी से, क्लियर है यहां तक। तो इतना चीज आपको याद रख लेना है नारायण पाल का विष्णु मंदिर के बारे में। और एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इंद्रावती प्लस नारंगी नदी के संगम पर आपका स्थित है नारायण पाल का विष्णु मंदिर, क्लियर है। चलिए, कौन से राजवंश को समर्पित है, तो छिंदक नागवंश को समर्पित है। और एक चीज और आपको याद रख लेना है कि ये जो आपका छिंदक नागवंश है उसका शासन हमें छत्तीसगढ़ में कहां देखने को मिलता है आपका, तो दंतेवाड़ा क्षेत्र में। बारसूर वाले जी याद आ रहा है, पढ़े होना छिंदक नागवंश, चले ओके। तो इतना आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखें, छीना मौरी चावल, ठीक है, सॉरी छीन मौरी चावल, क्लियर है। छीन मौरी चावल, ये डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि जो आपका छीन मौरी जो चावल है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, क्लियर है। तो छीन मौरी चावल आपको याद रख लेना है, मूल रूप से कोरिया क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। कौन सा चावल आपका, छीन मौरी चावल। और एग्जाम में यकीन मानिएगा ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, क्लियर है। फिर बाद में ये हो जाता है कि इस क्वेश्चन को काहे नहीं देखे, है ना, कैसे हमसे छूट गया। तो इन सब चीजों को एक बार बिल्कुल देख के आपको जाना है। तो छीनमौरी चावल आपको याद रख लेना है, कोरिया जिले में विशेष रूप से छीनमौरी चावल का उत्पादन होता है। चले नेक्स्ट हम देखें, मयाली बगीचा, ठीक है। मयाली बगीचा जल्दी से बताइए, एक बार बता चुका हूं कहां स्थित है मयाली बगीचा, जसपुर। किससे संबंधित है, बताइए बताइए। चलिए जसपुर, जसपुर बहुत अच्छे, सबका कमेंट आ रहा है। बताइए मयाली बगीचा, सुनो नाम, नहीं सुनो, ये दूसरा बार है बता रहा हूं। करंट अफेयर में मैंने एक बार और बताया था मयाली बगीचा, ये आपको याद रख लें छत्तीसगढ़ का, ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है,
पर्यटन स्थल, और इसको और क्या किया जा रहा है, डेवलप्ड, विकसित किया जा रहा है। ये आपको याद रख लेना है, मयाली बगीचा। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में डिटेल नहीं पूछा जाएगा, जो चीज चर्चा का विषय रहता है उसको ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मयाली बगीचा किससे संबंधित है और कौन से जिले में स्थित है। तो आपको याद रख लेना है, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, और जसपुर क्षेत्र में आप याद रख लेना है मयाली बगीचा क्या है आपका स्थित है। क्लियर हुआ यहां तक? चले नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका घूंचापुर और आपका जेंजरा छुरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के दृष्टिकोण से। घूंचापुर और आपका जेंजरा छुरी, नाम सुने हो? नहीं सुने हो? चलिए, ये जो आपका घूंचापुर है और आपका जेंजरा छुरी है, ये स्थित है आपका कोरबा में। ठीक है, कोरबा का गांव है आपका घूंचापुर और आपका जेंजरा छुरी। अब किससे संबंधित है तो आपको याद रख लेना है, जो आपका घूंचापुर है, जेंजरा छुरी है, वहां मूल रूप से हमें कुछ खदान देखने को मिलते हैं, जिसे बोला जाता है आपका लिथियम। कौन सा खनिज? आपका लिथियम खनिज। ठीक है, लिथियम। देखिए, लिथियम हम पढ़े थे कौन से ब्लॉक में? आपका कटघोरा। कौन सा? आपका कटघोरा। और मान लो इससे डिटेल अगर पूछ दिया गया कि कटघोरा ब्लॉक के अंतर्गत पहली बार इन चीजों को सुन रहे हैं और अंदर गांव का नाम पूछ दिया जाए, तो आपको याद रखना है दो ऐसे गांव है जहां में लिथियम के खदान प्राप्त हुए हैं। क्लियर है यहां तक? कौन कौन सा? आपका घूंचापुर और आपका जेंजरा छुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक बार बिल्कुल इसको देख कर जाइएगा। क्लियर है? चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट ये शुरुआत में पढ़े थे, है ना, जब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रारंभ किए थे, कि देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। कहां? आपका चित्रकूट में। ये देख चुके एक बार, तो इसको एक बार रेट कीजिएगा। उसके बाद जो खुड़िया गांव है, ठीक है, खुड़िया गांव आपको याद रख लेना है। खुड़िया गांव छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेगा जो विकास खंड कोरिया गांव। ठीक है, ये दूसरा का क्या बनेगा? हाँ, चलिए आपको याद रख लें, छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेगा आपका कौन सा गांव? आपका तो खुड़िया गांव। कहां है? आपका कोरिया वाले क्षेत्र में। क्लियर है यहां तक? चले, तो खुड़िया गांव के रूप में कुछ आपको याद रख लेना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका बोध मछली। ठीक है, कौन सा मछली? आपका बोध मछली। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बोध मछली इनमें से कौन सी जगह से संबंधित है, या मूल रूप से कौन सी नदी में हमें देखने को मिलता है। तो बोध मछली आपको याद रख लेना है। सुनो, बोध मछली नहीं सुने हो? चले, ओके, ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले जल्दी से बताइए, बोध मछली कोई सुने हो क्या? एक मिनट ना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बोध मछली थोड़ा सा हम देख लेते हैं कहां से संबंधित। तो आपको याद रख लेना है, जो आपका बोध मछली है वो हमें देखने को मिलेगा कहां? आपका तो चित्रकूट में। कहां? आपका चित्रकूट। चित्रकूट में कौन सी नदी मूल रूप से है? आपका इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी। क्लियर है? और ये जो आपका बोध मछली है ये दुर्लभ, मतलब बहुत दुर्लभ से मिलता है। कौन सा? आपका बोध मछली। क्लियर है? कुछ ही जगहों में हमें देखने को मिलेगा। तो बोध मछली जैसे ही पूछा जाए तो आपको याद रख लेना है चित्रकूट, इंद्रावती नदी। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखें, केसला पाट पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? आपका केसला पाट की पहाड़ी। केसला पाट की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा कहां जी? आपका जसपुर में। ठीक है, जसपुर में बहुत सारे पहाड़ी देख लिए, मधेश्वर पहाड़ एक है, ठीक है, केसला पाट, और क्या देखे थे? आपका मयाली बगीचा, है ना, वो पर्यटन स्थल है, तो उसको आपको याद रख लेना है। एक आपको याद रख लेना है चांग देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर? आपका
चांग देवी का मंदिर, नाम सुनो चांग देवी? नहीं सुनो, चलिए जल्दी से बताइए, जो चांग देवी का मंदिर है वो कहां स्थित है? चांग देवी का मंदिर, ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। चांग देवी का मंदिर, तो चांग देवी का मंदिर आप सबको याद रख लेना है, ये स्थित है आपका एमसीबी में, ठीक है, एमसीबी, क्लियर है? हाँ, चांग बखार की पहाड़ी याद आ रहा है। चले नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है आपका लिंगेश्वरी माता का मंदिर। ये पढ़े थे, 2 बार पढ़ चुके, कहां है जल्दी से बताइए लिंगेश्वरी माता का मंदिर? कहां? कोंडागांव जिला, ठीक है, कोंडागांव जिला, ये आपको याद रख लेना है। और एक हम कोंडागांव में पढ़े थे, एक पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी आपका? केसकाल का पहाड़ी, ठीक है। और केसकाल की जो पहाड़ी है जी, वहां भी बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। टोटल जो मोड़ है 12 मोड़ है, ठीक है, और बहुत सारे इस मोड़ों में हमें मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें से कौन कौन सा मंदिर देखे थे? कौन सा? चलिए आपको याद रख लेना, एक मंदिर तेली सती माता का मंदिर, ठीक है, तेली सती माता का मंदिर। दूसरा आपका भंगाराम देवी, ठीक है, भंगाराम देवी का मंदिर। और एक आपको याद रख लेना है मां लक्ष्मी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ, ठीक है, मां लक्ष्मी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ, प्रसिद्ध शक्तिपीठ। तो इस मंदिरों का नाम आपको याद रख लेना है। क्लियर हुआ यहां तक? कौन कौन सा? तो तेली सती माता का मंदिर, भंगाराम देवी का मंदिर और मां लक्ष्मी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ। और आपको याद रख लेना है, यहां आपका एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल का नाम है आपका टाटा मारी। क्या नाम है आपका? टाटा मारी। तो इन जगहों को बिल्कुल आपको ट्रेस करना है, और ऐसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। क्लियर है? आगे हम बढ़े सीताबाड़ी, ठीक है, सीताबाड़ी कहां देखे थे जल्दी से बताइए, कहां देखे थे? पक्का? राजिम, ठीक है, सीताबाड़ी आपको देखने को मिलेगा राजिम। और इस जगह का क्या खास बात है जल्दी से बताइए? ये जो जगह है वो लगभग 2600 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष आपका? 2600 वर्ष। और यहां में प्राचीन कुओं के आपका अवशेष मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीताबाड़ी आपको याद रख लेना राजिम में, और लगभग 2600 वर्ष पहले के प्राचीन साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, प्राचीन साक्ष्य। तो इतना आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करें, एक आपका सुपे बेड़ा, ठीक है, कौन सा जगह आपका? सुपे बेड़ा। चलिए बताइए, सुपे बेड़ा सुने हो? बताइए, मैं नहीं बता। चले, सुपे बेड़ा जो है वो है आपका गरियाबंद में, ठीक है, कहां है आपका? गरियाबंद। और ये क्यों चर्चा का विषय रहा है? तो गरियाबंद जिले का एक ऐसा गांव है आपका सुपेबेड़ा, जहां आपका यहाँ के जितने भी व्यक्ति थे, अधिकतर व्यक्ति आपका किडनी के बीमारी से क्या थे? प्रभावित थे। कौन सा बीमारी? आपका किडनी के बीमारी। और ये चर्चा का विषय क्यों रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में नहीं, अभी तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपका चर्चा का विषय रहा आपका सुपेबेड़ा। क्लियर है? तो बगल में लिख लेना, किडनी के बीमारी से यहाँ के लोग क्या थे? आपका प्रभावित थे, सुपेबेड़ा। क्लियर है यहां तक? चले, और बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिद्धेश्वर मंदिर कहां स्थित है जल्दी से बताइए? कहां है आपका? पलारी। पलारी कौन से जिले में पड़ता है? बलौदा बाजार, ठीक है, पलारी आपका देखने को मिलेगा जी बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार। और एक चीज बताइए, जो पलारी है वो किसी नदी के तट पर स्थित है क्या? नहीं है? पक्का? कि पढ़े थे महानदी? कुछ पढ़े थे, महानदी पढ़े थे, पलारी, और एक हो गया आपका नारायणपुर। बलौदा बाजार याद आ रहा है ना? मैपिंग को एक बार अच्छे से देख लेना जी, ठीक है। देखिए एक जगह और आपको याद रख लेना है, बलौदा बाजार में जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है आपका नारायणपुर
ठीक है, कौन सा क्षेत्र आपका? नारायणपुर क्षेत्र। और ये जो नारायणपुर है वो स्थित है आपका महानदी के तट पर। कौन सा नदी? आपका महानदी के तट पर। और यहां आपको याद रख लेना है, यहां हमें बहुत प्राचीन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको याद रख लेना है, यहां आपको आदित्य, ठीक है, आदित्य का मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर आपका? आदित्य। आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य को, ठीक है, भगवान सूर्य को। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अगर यहां से अगर सर्च हो जाता है तो उसको भी दिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये ठीक है, यहाँ पर आपको जो मंदिर दिख रहा है जी, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो आपको याद रख लेना है, स्थित है आपका बलौदा बाजार का एक जगह, वो है आपका नारायणपुर, ठीक है। और नारायणपुर में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसका जो नक्काशी किया गया है वो बहुत ही अद्भुत है। क्लियर है? तो ये हाल ही में चर्चा का विषय है, अभी अभी 2-3 साल हुआ है ये फेमस हुआ है। क्लियर है? तो इसके बारे में आपको याद रख लेना है, ठीक है। नारायणपुर का आपका आदित्य मंदिर। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका बहादुर कलारीन की माची है, ठीक है। बहादुर कलारीन की माची है। ए है आपका प्राचीन स्मारक, बी प्राचीन नगर, सी प्राचीन मंदिर और डी प्राचीन तालाब। क्या है जल्दी से बताइए? मंदिर है पक्का? जल्दी से बताइए। माची का अर्थ क्या होता है? अरे गांव में बोलते ही नहीं जी, माची का निर्माण कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा जहां रुकने का जगह को क्या बोला जाता है आपका? माची, झोपड़ी टाइप जो रहता है। क्लियर है? तो इसमें क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा प्राचीन स्मारक। क्लियर है? और अभी हाल ही में आपका बहादुर करारीन के नाम से आपका ये आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रख ले इसके नाम पर भी, ठीक है। इसके पीछे कहानी है, खैर वो इतिहास में पढ़ेंगे। यहां आपको दिखा देते हैं बहादुर कलारीन की माची क्या है, ठीक है। बहादुर कलारीन की माची, चलिए कौन से जिले में स्थित है जल्दी से बताइए? बालोद में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बहादुर कलारीन की माची। क्लियर है? इसको आपको याद रख लेना है। अब यहां पर अगर बात किया जाए तो नीचे में आप क्या कर सकते हो? रुक सकते हो, लेकिन एक चीज खास बात यह है कि ये स्तंभों से टिका हुआ है। क्लियर है? इतना आपको याद रख लेना है। और ये पीएससी प्री में भी एक बार पूछा गया था, तो ये क्या है कि स्मारक है, इतना आपको याद रख लेना है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला है जी आपका नेक्स्ट है मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले। ए है आपका राजा वीरसेन, बी राजा जगतपाल, सी सोमेश्वर देव, डी अन्नम देव। क्या रहेगा? अरे बोलो ना, जो गलत होगा सो होगा। चले ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट करके बताइए, जितने भी जुड़े हैं। चले बहुत अच्छे। क्या रहेगा? जगतपाल। जगतपाल कौन से राज्यों से संबंधित थे? चले सबका आंसर बहुत अच्छे। बताइए बताइए। देखिए जो आपका जगतपाल है जी, ठीक है, जगतपाल संबंधित है आपका कलचुरी वंश से। कौन से वंश? आपका कलचुरी वंश। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राजा वीरसेन। कौन सा हो जाएगा? आपका राजा वीरसेन, ठीक है। जो आपका जगतपाल है उसके द्वारा एक, खैर इसके डिटेल एकदम नहीं करेंगे, बस इतना आपको याद रख लेना है। राजा वीरसेन के द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आपका बमलेश्वरी माता मंदिर का क्या किया गया था? इसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? चलिए ओके, नेक्स्ट हम देखें तो इसके बाद आता है आपका एकदम महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हम देखने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पिछले बार सीएससीबी के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको
छत्तीसगढ़ का करना है, ठीक है, नेशनल का करना है, और दो चार आपका मोस्ट आपका इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है, जैसे कि पूछा गया था एक आपका जीएल इंडिया, पढ़े थे ना जीएल इंडिया, कहाँ है आपका, हाँ, नया आपका महाद्वीप, आपको याद रखना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तीन चार हमें देखने को मिले थे, तो एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में, ये आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वाला है, तो भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार किस उपराष्ट्रपति के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? क्या रहेगा आपका? जगदीश धनखड़, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा जी, वो रहेगा आपका जगदीश धनखड़, जो वर्तमान में क्या है आपका? उपराष्ट्रपति है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति आपको याद रखना है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात उसके अलावा कोई उस पद को धारण नहीं कर सकता। क्लियर है? ये पिछले बार पूछा भी गया था। और ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, जल्दी से बताइए। अविश्वास प्रस्ताव का तात्पर्य यह है कि मान लो आपका जो भारत के उपराष्ट्रपति है श्री जगदीश धनखड़, ठीक है, इसको आपका उसके जो आपका पद से हटाने का जो आपका कार्य है वो कहलाता है क्या? आपका अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? ये संविधान में बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विमानन कंपनी एयर इंडिया, देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जामों में देखने को मिलेंगे। पिछले बार ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2-3, तो इन सब चीजों को एक बार बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। हाल ही में विमानन कंपनी एयर इंडिया ने किस कंपनी के साथ अपना विलय किया? ठीक है, क्या रहेगा आपका? विस्तार। तो बिल्कुल ऐसे टाइप का क्वेश्चन देख के जाइएगा, एग्जामों में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। तो यहां रहेगा एयर विस्तारा। क्लियर है? एयर विस्तारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है, किस राज्य में भारत का पहला पेपर रहित पंचायत चुनाव संपन्न कराया गया? पेपर रहित अर्थात पेपर का यूज नहीं किया गया। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पक्का? जल्दी से बताइए, किसी को पता होगा तो ऑनलाइन वाले। चलिए बहुत अच्छे सर, ठीक है। पूर्णन सर का, चलिए जितेंद्र सर का आंसर आ रहा है बी, पूर्णन सर का आ रहा है आपका डी। तो अब दोनों का आंसर गलत है। इसका आंसर रहेगा क्या? आपका सी, ठीक है। क्या? आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत की यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले देशों में कौन सा देश वर्तमान स्थिति में शामिल नहीं है? ठीक है, अर्थात कौन सा देश आपका भारत के यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करता? ठीक है, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, म्यांमार। जल्दी से बताइए। देखिए टोटल अगर बात की जाए तो शायद मेरे ख्याल से 8 देश भारत के यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से आपका आता है बांग्लादेश भी शामिल है, आपका श्रीलंका भी शामिल है। क्लियर है? नेपाल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और एक आपका, तो चलिए इसका क्या रहेगा आंसर, क्या हो सकता है ऑनलाइन वाले? इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। क्या रहेगा आपका? म्यांमार। ठीक है, सिंगापुर भी करेगा, नेपाल और आपका मॉरिशस। क्लियर है यहां तक? चले, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है जी, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल एक बार देख कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चित जियालैंडिया महाद्वीप कहां स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। क्या रहेगा ऑनलाइन वाले? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नहीं पता? चलिए देखिए, हम लोकेशन भी देख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोग को। देखिए एक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर रहने वाला प्रशांत महासागर। ये वाला जो क्षेत्र है वो आता है आपका प्रशांत महासागर के अंतर्गत। जैसे कि हमें ट्रेस कहां से करना है, तो ये हो गया अपना इंडिया। क्या हो गया आपका? इंडिया। क्लियर है? नीचे आपका एक महाद्वीप हो जाएगा, कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपका ऐसे टोटल छत्तीसगढ़ में जो आपका महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। लेकिन एक नया माना गया है किसको? आपका जियालैंडिया को। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के बगल में इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा जियालैंडिया। क्लियर है यहां तक? तो इतना आपको याद रख लेने
जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको याद रख लेना है कि जीएल इंडिया, हाँ यहां पर फोकस करना है। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा बगल में है आपका, है ना, अगर महाद्वीप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा तो। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार का नाम क्या रखा गया है? क्लियर है? यह हाल ही में बहुत चर्चा में था आपका, है ना। चलिए जल्दी से बताइए। गणतंत्र मंडप, बी स्वराज्य मंडप, सी अशोक मंडप और डी आपका भारत मंडप। क्या रहेगा? स्वराज्य पक्का? चलिए ओके, तामेश्वर का आंसर आ रहा है ए। बाकी लोगों का जल्दी से बताइए जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, गणतंत्र मंडप। क्या रहेगा आपका? गणतंत्र मंडप। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, राष्ट्रपति भवन में स्थित जो दरबार हॉल है जहां आपका विभिन्न जो आपका पुरस्कार है उसको प्रदत्त किया जाता है, उसका नाम है क्या? आपका गणतंत्र मंडप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक किस तिथि से हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी, हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं है? जल्दी से बताइए इसमें क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। पता है किसी को? देखिए एक चीज याद रखिएगा, इससे पहले अगर बात किया जाए, ठीक है, तो जो आपका हैदराबाद जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की क्या थी? आपका संयुक्त राजधानी थी। 2024 में इसको हटा दिया गया और तेलंगाना की जो राजधानी है वो बना कौन सा? आपका हैदराबाद। और आपका जो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया? आपका अमरावती को। किसका? आपका अमरावती को। तो चलिए अगर एकदम 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कम से कम इतना याद रख लेना है, ये कब की घटना है? 2024 की घटना है। चलिए जल्दी से ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए किसी को अगर पता होगा तो, फिर आगे बढ़ते हैं। बी, तामेश्वर का आंसर आ रहा है बी, 2 जून पक्का। चले 2 जून आपको याद रख लेना है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय साहित्यिक रचनाओं को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है कितने आपका साहित्य है आपका इंडिया के जिसको आपका मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक में शामिल किया गया है। जल्दी से बताइए। रामचरितमानस ए, बी पंचतंत्र, सी सहृदय लोकलोकन या डी उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा जी आपका डी उपरोक्त सभी। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए ओके, तो इसको आपको याद रख लेना है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम पंचतंत्र से भी पढ़े थे, है ना, छत्तीसगढ़ में, कि सिरपुर में ऐसा कौन सा मंदिर है जहां आपका पंचतंत्र की जो कहानी है उसको क्या किया गया? आपका चिन्हांकित किया गया है। यह हमें देखने को मिलता है। पढ़े थे ना, ऑब्जेक्टिव भी कुछ दिन पहले देखे थे जी। जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा मंदिर है? बताइए बताइए, एग्जाम में पूछा गया है पीएससी में कि सिरपुर का कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पंचतंत्र की कहानियों को उकेरा गया है? तो सिरपुर में बहुत, चले पूर्णानंद सर का आंसर आया लक्ष्मण मंदिर। जल्दी से बताइए। चले ये आपको याद रख लेना है, तीवर देव विहार। कौन सा विहार? आपका तीवर देव विहार। ठीक है, तीवर देव विहार, ये आपको याद रख लेना है। देखिए इसमें एक चीज आपको याद रख लेना है, तीवर देव विहार हमें देखने को मिलता है, विहार अर्थात किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तीवर विहार, स्वास्तिक विहार और एक आपका आनंद प्रभु कुटी विहार। क्लियर है? 3 प्रमुख मंदिर। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर है जिनमें से एक आता है आपका सुरंग टीला। कौन सा टीला? आपका सुरंग टीला। क्लियर है? एक मंदिर कौन सा रहेगा आपका? एक फेमस मंदिर है, जल्दी बताइए, हिंदू धर्म से संबंधित। एक तो लक्ष्मण मंदिर है ही,
एक नदी के किनारे मंदिर है, कौन सा मंदिर है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं पता? हाँ, महादेव का मंदिर जी। नाम क्या है? गंधेश्वर महादेव का है कि नहीं, कि दूसरा है? नहीं नहीं, बताइए कौन सा मंदिर होगा। महादेव का, जी मैम बिल्कुल सही। मंदिर का नाम बताइए जो महानदी के तट पर है। गंधेश्वर महादेव तो है क्या? तो क्या कंफ्यूज हो रहा हो? चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस है। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2024 में भारत और किस देश ने शहीद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एकदम चर्चा का विषय रहा है ना हाल ही में, मतलब टॉप 10 में शामिल रहा होगा। तो आपको याद रखना कौन सा, ए मालदीव, बी पाकिस्तान, सी ईरान और डी इराक। जल्दी से बताइए क्या रहेगा आंसर। ईरान, ठीक है। जो आपका बंदरगाह का जो नाम है जी, वो है आपका शहीद बेहस्ती। देखिए ये इसी का क्षेत्र है, शहीद बेहस्ती बंदरगाह, ठीक है। ये किसका पार्ट है, तो ये आपको याद रख लेना है, चाबहार। कौन सा आपका, चाबहार जो आपका बंदरगाह है उसी का एक हिस्सा है शहीद बेहस्ती बंदरगाह। क्लियर, इनके दो पार्ट है और ये आपको याद रख लेना है। जैसे कि हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपका भारत, ये वाला देश हो गया भारत, और इधर आपको देखने को मिलेगा ईरान, ठीक है। इससे आपका 10 साल का, 10 वर्ष का समझौता हुआ है भारत और किसके बीच, आपका ईरान के बीच। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा और इमेज के माध्यम से और बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इससे क्या है, भारत की जो व्यापारिक जहाज के माध्यम से व्यापारिक जो रणनीतियां है उसको आपका भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, जिससे आपका ईरान के साथ आपका 10 वर्षों का, ठीक है, हस्ताक्षर या फिर समझौता किया है। आपको इतना याद रख लेना है। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जितना भी बता रहा हूं वो आपका अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है और बिल्कुल ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो एक बार बिल्कुल इसको देखते चलना है। देखिए यहां मैं बात करूं तो अप्रैल 2024 में भारत में किस देश को 50 वर्ष बाद 50 एकड़ से अधिक जमीन सौंपी है। चलिए, यहां एक संविधान संशोधन भी हुआ था, ठीक है। ये खैर इतना डिटेल नहीं करेंगे। तो क्या रहेगा आप लोगों के हिसाब से आंसर, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 से भारत में किस देश को 50 वर्ष बाद 50 एकड़ से अधिक जमीन सौंपी है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कौन सा, डी, ठीक है। क्या रहेगा आपका, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को आपको याद रख लेना है, 50 साल बाद 50 एकड़ जमीन उनको सौंप दिया गया है और इसके बदले में जो आपका बांग्लादेश है उन्होंने भी भारत के हिस्से का 14 एकड़ का जो जमीन है वो भारत को सौंपा है। क्लियर है, तो ये बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देखते चलना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2024 में किस देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की, ठीक है। जुलाई 2024 में किस देश ने यूनेस्को, क्या रहेगा आपका, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंडोनेशिया, ब्राजील, अमेरिका, भारत, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, भारत। क्लियर है यहां तक, चलिए ओके। जो समझ नहीं आता देख के टेंशन आ जाता है क्या जी, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, ठीक है। कहां किया गया, बी आपका आंसर रहेगा कौन सा आपका, सॉरी सी रहेगा कौन सा आपका, ब्राजील, ठीक है। ब्रिक्स क्या होता है, तो जितने भी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला जो देश है उसका एक सम्मेलन होता है। और ब्रिक्स से खुद नाम देखिए, जैसे कि ब्रिक्स की बात किया जाए तो सबको पता होगा, ठीक है, ब्रिक्स। तो बी से क्या रहेगा आपका, ब्राजील, आर से रसिया, आई से, सी से
और एस से आपका साउथ अफ्रीका। क्लियर है? इसके अलावा और बहुत सारे देश जुड़े हुए, लेकिन विश्व के 5 बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में इनका नाम आता है, तो इनको आपको याद रख लेना है। एक बार एग्जाम में यही पूछा गया था, ब्रिक्स का तात्पर्य कौन कौन से देश से है, तो इनको आपको लेते चलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत को मिसाइल युद्धपोत INS तुसिल सौंपा है? ठीक है, तो ये आपको याद, खैर इसमें तो दिख रहा होगा, है ना, यहां से आपको याद रख लेना है, मेन आपको याद रख लेना है INS तुसिल, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, INS तुसिल, तो तुसिल संबंधित है कौन से देश से? आपका रसिया। ठीक है, रसिया के द्वारा ये INS जो युद्धपोत है वो भारत को सौंपा गया है, जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर रहने वाला है कौन सा जी? आपका बी, रसिया, रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। INS अरिघात, INS अश्वत्थामा, INS अभिमन्यु और INS चक्रव्यूह, क्या रहेगा? चलिए बहुत अच्छे, तामेश सर का आंसर आ रहा है, पूजा मैम का आंसर आ रहा है ए, तो इसका जो आंसर है वो हमें देखने को मिलेगा कौन सा जी? आपका ए, INS अरिघात, जो क्या है? एक आपका युद्धपोत है, पनडुब्बी है ना, सॉरी पनडुब्बी है, ये आपको याद रख लेना है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सागर मंथन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑपरेशन सागर मंथन, जल्दी से बताइए जिसको पता होगा। ये है आपका पेट्रोलियम के नया भंडार खोजना, बी समुद्र में कच्चा तेल इकट्ठा करना, सी सागर किनारे पर्यटन सुविधाओं का विकास, और डी है नशीली दवाइयों की समुद्री तस्करी को रोकना। सी कौन सा? सागर किनारे पर्यटन सुविधाओं का विकास, ऑपरेशन सागर मंथन। क्लियर है? चले जल्दी बताइए। सी सागर मंथन। ठीक है, सागर मंथन का तात्पर्य क्या होता है? समुद्र से है। अच्छा, समुद्र से विभिन्न प्रकार के जो आपका धन संपदा उसको निकालना। चलो देखिए, इसका आंसर रहेगा, आप सबको याद रख लेना है। चलिए बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है, इसका आंसर रहेगा डी, नस्ली दवाइयों की समुद्री तस्करी को रोकना। ठीक है, यह आपका ऑपरेशन सागर मंथन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश के द्वारा लकड़ी से बना दुनिया का सबसे पहला उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? ठीक है, ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी रूस और डी है आपका चाइना। देखिए दो ही देश इन चीजों में तकनीकी के क्षेत्र में आगे, एक आपका जापान हो गया, दूसरा आपका चाइना हो गया, है ना, तो दो ही आंसर लेना है। सबका आंसर आ रहा है आपका बी 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 बी। बहुत अच्छे प्रिया मैम, राखी मैम, है ना, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा कौन सा जी? आपका बी, जापान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है बोइंग के स्टाइलाइनर से कौन सी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई है? सीरीज बंदला, राजाचारी, सुनीता विलियम्स या गीता गोपीनाथ? क्या रहेगा आपका? सुनीता विलियम। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला है आपका सुनीता विलियम्स, तो इसको आपको याद रख लेना है। चलिए एक और बचा क्या कि हो गया? ठीक है, यही तक था आज का करंट अफेयर। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ ये जो आपका करंट अफेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसको एक बार रीड करते जाइएगा, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आप सबको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए और किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह करना है तो कर सकते हो, फिर द एंड करेंगे आज की क्लास का। बताइए, किसी को कुछ डाउट वाउट नहीं है ना? पक्का सर समझ में तो आया तब तो डाउट रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, ओके। करंट वरेंट पढ़ रहे हो कि नहीं जी? पढ़ रहे हो ना? आप लोग के चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि पढ़ के आते हो, है ना।
चलिए ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहो इन चीजों को, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यही से क्वेश्चन आएंगे। और एक्स्ट्रा जितने भी आप अपने तरफ से कर सकते हैं बिल्कुल करिएगा करंट अफेयर के लिए। क्लियर है? देखिए कल से मैं अगर हो सके तो कल हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो रहेगा आपका जनजातीय विद्रोह। ठीक है, जनजातीय विद्रोह छत्तीसगढ़ में, जनजातीय विद्रोह। ये यहां से पिछले बार जो एग्जाम है, देखिए हम नहीं कह सकते कि इस बार भी यहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक चीज आपको याद रख लेना है कि छत्तीसगढ़ से कोई भी पार्ट इतिहास से आपको बिल्कुल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन बटा रहेगा। क्लियर है? तो एक बार कल हम जनजातीय विद्रोह कर लेंगे, जनजातीय विद्रोह से 3 क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, ताकि वो वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। तो आप लोग सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का क्लास। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना, एक नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए, थैंक यू।